जय हिंद दोस्तों। एक ज़माना था जिसमें कहा जाता था कि इंदिरा इज़ कांग्रेस एंड कांग्रेस इज़ इंडिया, या ये कहा जाता था कि इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया, जो भी कहा जाता था। आज वही माहौल जो है नरेंद्र मोदी के साथ है कि बीजेपी इज़ नरेंद्र मोदी एंड नरेंद्र मोदी इज़ बीजेपी। क्योंकि बीजेपी में इतने ऐसे मंत्री नहीं हैं जो अपने दम के ऊपर भाजपा को चला सकें, और नरेंद्र मोदी क्योंकि इसके सर्वे सर्वा हैं, तो अगर वो अच्छाई करते हैं तो उनकी पीठ थपथपाई जाती है, और कुछ बुराई होती है तो उन्हीं को ही गाली मिलती है। दोस्तों, जैसे एक इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हों, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मेहनती लोग हों जो उस इंस्टीट्यूशन को बहुत ऊपर ले जाना चाह रहे हों, और उसके अंदर 20% एम्प्लॉइज़ ऐसे हों जो कि उसको धरातल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हों, तो ये जो 80% बहुत अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं, ये अपने आप को बहुत ड्रेन महसूस करते हैं। ड्रेन मतलब बड़ा चुसा चुसा सा महसूस करते हैं कि यार हम लोग इसको इतनी मेहनत करके आगे ले जा रहे हैं और ये लोग यार पीछे टांग खींच करके इस काम को जो है बिल्कुल नीचे ले जा रहे हैं। आज वही पोजीशन जो है मेरी, मैं महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर, और यही पोजीशन हर राष्ट्रवादी भी महसूस कर रहा होगा, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी महसूस कर रहे होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। दोस्तों, कश्मीर में चुनाव जो है चालू हो गए हैं। पहले फेज़ की वोटिंग हुई है, और जिस हिसाब से वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एंटी बीजेपी की आ रही हैं। एंटी बीजेपी आए, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है, हर एक को अधिकार है कि जिसको भी वो वोट करना चाहे वो कर सकता है, जिससे भी वो खफा होना चाहे हो सकता है, जिससे भी वो खुश होना चाहे हो सकता है। अपने अपने मानसिकता, अपने अपने जो उनको तालीम की लेवल है उसके ऊपर वो वोट करते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुसलमान एंटी बीजेपी है। चाहे आपने उनको घर दे दिए, चाहे आपने उनको जो भी देना था, जो आम शहरी को आपने दिया, वही सेम टू सेम आपने मुसलमानों को भी दिया। लेकिन ये जो कौम है, ये एक गद्दार किस्म की कौम है। इसने ये सब चीज़ें लेने के बावजूद भी आपका कोई कोई साथ और कोई सहयोग नहीं किया। दोस्तों, मैं और जितना ज़्यादा इस चीज़ को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस और ये सब जितने भी आई हैं, एनसी और पीडीपी और जो भी इसके अंदर दल हैं, इन्होंने ही पूरी पूरी कश्मीरियत या पूरी पूरी कहें हिंदुस्तान की इन्होंने बैंड बजाई हुई है। लेकिन इनका काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि आज भी सारे के सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। सारे के सारे मतलब जो जो ये गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि सरदारों को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी। आज इंदिरा गांधी, आज कांग्रेस के साथ कितने सारे सरदार खड़े हुए हैं, वो ये भूल गए हैं। आज मुसलमानों के साथ कितने सारे सरदार खड़े हुए हैं, वो ये भूल गए हैं कि इनके गुरुओं को किस तरीके से इन्होंने मारा था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये इतिहास भूल गए। इसके अलावा चलिए ठीक है, सरदार भूल गए, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी कौम है। जाहिल कौम हमारी मुसलमान कौम, ये देखिए कि इनको किस तरीके से जो है केवल दुहा गया मतलब इनसे केवल इनका जूस निकाला गया है। इनको मिसयूज़ किया गया, यूज़ भी किया गया, मिसयूज़ भी किया गया, इनको कुछ दिया नहीं गया आज तक के। उसके बाद भी आज इनको अपने अपने जो है रहनुमा किस में नज़र आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी में नज़र आ रहे हैं, इनको कांग्रेस में नज़र आ रहे हैं। अब इस बार के यहाँ लोकल जो चुनाव हुए हैं, ख़ास तौर से जो ये यूपी के चुनाव हुए हैं, इसके अंदर आप देखिए कि कांग्रेस ने और आपका समाजवादी पार्टी ने कितना टिकट दे दिया मुसलमानों को। यहाँ तक कि जो पिछले चुनाव हुए थे उसके अंदर अगर उन्होंने 21 लोगों को जो है टिकट दिए थे, तो इस बार 17 को दिए, यानी और लोगों को कम कर दिए इन्होंने। ये जो चिल्लाते रहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों को उसके अंदर जो है सिस्टम के अंदर हम लेकर के आएंगे, इन्होंने खुद ही सिस्टम से बाहर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तो ये जाहिल कौम क्या कर रही है, किसके साथ खड़ी है? दोस्तों, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है विचलित कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ड्रेन कर रही हैं कि कश्मीर में
जो ओरिजिनल कहा जाए मुसलमान, यहाँ का तो मुसलमान देखिए एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। हिंदू के साथ उसका कारोबार है कि या किसी के साथ कुछ टर्म्स हैं जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे के ज़्यादा खिलाफत नहीं करते हैं। कश्मीर से मैं जो रिपोर्ट आई है, राज धर्मा करके एक वो है चैनल है, उसमें जो है एक लड़की है, उसने वहाँ के किसी कश्मीरी यूथ को पकड़ा है, उसने बात की उससे। उसने ये कहा कि यहाँ पे बीजेपी ने जो मंदिर बनाया है उससे हमको बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है? कि हम मुसलमान हैं, हमारे इलाके में मंदिर होना ही नहीं चाहिए। क्या अगर यहाँ कुछ हिंदू आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं या यहाँ पे रहने के लिए आते हैं या काम करने के सिलसिले में आते हैं, यहाँ पे जो वर्कफोर्स है, जो गवर्नमेंट यहाँ पर सड़क बना रही, कुछ बना रही, तो उसमें हिंदू भी आएंगे, तो उनको अपना पूजा स्थल तो होना चाहिए। कहें नहीं यहाँ पे पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। कहें तो अच्छा आप क्या करेंगे? तो कहें हम इसमें आग लगा देंगे। तो ये है ट्रू मानसिकता मुसलमान की, जो कि अगर जब यहाँ यूपी, बिहार और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी जिस दिन भी ये इस तरीके से हो जाएंगे तो इनकी मानसिकता यही है। और आप देखिए तालिबान में भी उन्होंने क्या किया, बामियान बुद्धा के साथ क्या किया, तोप से उन्होंने उनके जो है चेहरे उड़ा दिए। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, आप समझिए कि आपके साथ कौन है, आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। कौन सा दुश्मन है जो लिबास ओढ़ के खड़ा हुआ है आपके दोस्त की। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे विचलित कर रही हैं, इतनी ज़्यादा मुझे परेशान कर रही हैं कि मैं इस बारे में आपको बतला नहीं सकता हूँ। यहाँ तक कि जो वहाँ पे लोग जा रहे हैं वो बता रहे हैं उनसे कि भाई आप जो पहले हालात थे कैसे थे? पहले हालात बहुत अच्छे थे। भाई पहले हालात क्या थे? क्या अच्छे थे कि आपके बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे? कहे नहीं, वो बात तो ठीक है। पहले आप जो है कारोबार नहीं कर पाते थे? कहे वो बात तो ठीक है। अच्छा, तो आपकी मार्केटें जो है हफ्ते में और महीने में एक बार खुलती थी, तो सामान वहाँ पे बहुत महंगा मिलता था। क्या वो बात तो ठीक है। लेकिन अब आज क्या खराबी है? बस आज यही खराबी है कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों को कुचलना चाह रहा है। इतना इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है विकास हो रहा है, इतना ज़्यादा मतलब जो है मोदी लगा हुआ है। मोदी, मैं कह रहा हूँ कोई भी आएगा, जो भी पीएम होगा, कश्मीर और ये सब जितना भी रीजन है ये हमारा अभिन्न अंग है। जितनी हम और लोगों के साथ जो है व्यवहार रखते हैं और राज्यों के साथ व्यवहार रखते हैं, वही व्यवहार तो हम रखेंगे यहाँ पे। हम कोई अब उसके साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं करने लगेंगे। लेकिन इस तरीके की अगर मैं पीएम होता और इस तरीके की जो है मुझे वहाँ से जो है रिपोर्ट्स आ रही होती, तो मैं तो यही सोचता कि इनको मरने दो। जब इनको पुराने ज़माने की चीज़ें इनको ठीक लग रही हैं, ये कह रहे हैं साहब चावल महंगा हो गया। अबे भाई चावल क्या मतलब? अगर यहाँ बाकी देश के हिस्से के अंदर अगर 50 रुपये किलो बिक रहा है, तो तुम्हारे यहाँ क्या 200 रुपये किलो बिक रहा है? तुम्हारे यहाँ तेल कह रहे हो महंगा हो गया। भाई तेल अगर यहाँ पे 200 रुपये लीटर बिक रहा है, तो वहाँ पे क्या तुम्हारे पास 1000 रुपये लीटर बिक रहा है? कितने रुपए लीटर बिक रहा है भाई? ऐसे इस तरीके से आंखों के अंधे बिल्कुल जो है ये कौम, पूरी पूरी मैं कौम कह रहा हूँ, मैं पूरी कौम के ऊपर ये लांछन लगा रहा हूँ। इसके अंदर 10-15% अच्छे होंगे तो 10-15% से जो है मेरा पेट नहीं भरने वाला है। मैं पूरी कौम को इसमें लांछन लगा रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से आंखें बंद करके काम कर रहे हैं। क्या मतलब आप लाछन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि आप, मैं जानता हूँ आप जब यहाँ पर भी इस तरीके से हो जाएंगे, जब अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो आप क्या हिंदू को छोड़ देंगे? आप कश्मीर की तरीके से जैसे कश्मीर से आप लोगों ने भगाया था वैसे नहीं भगाएंगे? ये सब क्या क्या ये लोग बेकार की बातें कर रहे हैं कि उस समय जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिल करके जो इलेक्शन है उसको मतलब जो है उसमें छेड़छाड़ की थी। जीतने वाले हमारे लोग थे, लेकिन इन्होंने वो सब टेढ़ा कुछ जो है उल्टा पुल्टा करके अपने आदमियों को जो है इन्होंने जिता दिया था। अरे तो भाई तुमको लड़ना चाहिए तो ऐसे लोगों से लड़ना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं क्या, मैं मेरा तो दिमाग खोखला हो गया है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये किस तरीके कि बिल्कुल दिमाग के ढक्कन है एकदम। अकल इनकी क्या घास चढ़ने चली गई क्या? भाई तुम जान रहे हो कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है, उसके बाद भी नहीं, हम मोदी के विरोध में वोट डालने के लिए आए हुए हैं। ये पूरी दुनिया से जिस तरीके से निकाले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा ऐसा ना एक दिन आ जाए कि इनको हिंदुस्तान से भी निकालना पड़ जाए। ये देश के लिए जो है कहीं से भी मुझे समझदार कौम नहीं नज़र आ रही है। पता नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ वो को बहुत अच्छी बात मुझे कहते हुए भी नहीं लग रही है, लेकिन ये बात मुझे लग रहा है कि ये शायद होगा एक दिन। ये नहीं, ये वहीं रेगिस्तान में ही जाके मरे जो कहते हैं कि नहीं पहले के दिन बहुत अच्छे थे, तो जाओ बेटा फिर तो वहीं रेगिस्तान में ऊँट के ऊपर बैठ करके जरा जब जाओगे 100-100 किलोमीटर पानी भरने के लिए, तभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा।
ये मोदी जी से तो भाई मेरी निवेदन यही है कि ये जो आप कर रहे हैं वहाँ पे, इससे क्या भला मिल रहा है बताइए। अब ना ये देश के हैं, बताइए ना, ये कोई देश की भलाई की बात कर रहे हो? मेरे तो नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो आप समझ रहे हैं कि कश्मीरी यूथ आकर के उसमें गेम्स में जुड़ रहा है, कश्मीरी यूथ आकर के फौज में भर्ती हो रहा है, पुलिस में भर्ती हो रहा है। अम्मा भैया ये और क्या क्या कर चुके हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फौज में भर्ती होकर इन्होंने क्या कर लिया, पुलिस में भर्ती होकर इन्होंने क्या कर लिया। ये देश के प्रति भाई कहीं से भी मुझे वफादार कौम नहीं नज़र आ रही है, जो जिसको आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है, उसके बावजूद इसकी आंखें बंद हैं। तो आप सोचिए, अब इससे बेहतर आप इनके लिए क्या कर सकते हैं। एक बार और सोचिए आप लोग। मैं कुछ बातें इसके अंदर मिस करके आऊँगा, अगर आपको ठीक लगती हों तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।